एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 24 जून के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। विच इज़ द मेन वेन्यू ऑफ द 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेशंस इन इंडिया? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पार्टिसिपेट किया इन द 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेशंस, जो कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ है? कर्नाटका के मैसूर में। ठीक है, और ये दिन हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 21 जून को हर साल। और इस साल के लिए थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो लगभग 25 करोड़ लोगों ने डिफरेंट इवेंट्स में हिस्सा लिया अक्रॉस द वर्ल्ड, और उन्होंने योगा किया इस दिन ताकि योगा को प्रमोट किया जा सके। और एक और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसके थ्रू मास योगा प्रोटोकॉल्स इंट्रोड्यूस किए गए अराउंड द वर्ल्ड इस दिन के बाद। ठीक है, तो 3 चीज़ें याद रखिएगा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा से। इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 21 जून को। थीम क्या थी इस साल के लिए? और इसका मेन इवेंट सेलिब्रेट हुआ था मैसूर में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वेन्यूज देखेंगे एक बार। विच इज द वेन्यू ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर सेफ्टी एंड द नेशनल सिक्योरिटी? इसके लिए वेन्यू था न्यू दिल्ली, और इसको ऑर्गेनाइज किया था यूनियन होम मिनिस्ट्री ने, ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जाए किस टॉपिक पे? साइबर क्राइम्स के ऊपर। ठीक है, तो इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसको हम I4C के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने वेरियस फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए थे इन कोलैबोरेशन विद कल्चर मिनिस्ट्री, टोटल 75 प्लेसेस में, डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के। और इसमें इन्होंने बात की थी डिफरेंट तरह के टॉपिक्स पे। फॉर एग्जाम्पल, साइबर हाइजीन, प्रिवेंशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी, प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम, साइबर सेफ्टी एंड नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, विच इज द वेन्यू ऑफ द इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022? इसके लिए भी वेन्यू था नई दिल्ली, और इसको इनॉग्रेट किया यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और फोकस क्या था कि एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कि किस तरह से हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे 2070 तक। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने डिस्कस किया कि किस तरह से गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी बनाई है फिलहाल ग्रीन हाइड्रोजन को अपनी, साथ ही बायो एथेनॉल पे काम किया जा रहा है। इसके अलावा बायो LNG पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, अलॉन्ग विद बायो CNG। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा कि समिट कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NASSCOM कॉन्क्लेव 2022 ऑन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन? तो इसके लिए वेन्यू था बेंगलुरु, और एम क्या था कि किस तरह से टेली कंसल्टेशंस को हम इंडिया के अंदर बेहतर तरीके से अडॉप्ट करें। ठीक है, और बेंगलुरु की बात करें तो याद रखिएगा ये होस्ट था इस साल के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए भी, जिसका मैस्कट था वीरा, जो कि एक एलिफेंट है। आपको कमेंट्स में लिखना है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में टॉप 3 यूनिवर्सिटीज कौन सी रही। ओके, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी is the venue of the meeting of the Western Zonal Council in 2022? सबसे पहले जोनल काउंसिल कितने होते हैं? 5 होते हैं, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ, अलॉन्ग विद सेंट्रल जोनल काउंसिल। ठीक है, और जो वेस्टर्न जोनल काउंसिल है इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एंड नागर हवेली, फिर दमन एंड दीव। ठीक है, और इस पर्टिकुलर मीटिंग के लिए वेन्यू भी रहा दमन एंड दीव 2022 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज कॉल्ड एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2022 वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? तो ये जो मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है खान क्वेस्ट, इसको कंडक्ट किया गया है उलान बातर में
जो कि है मंगोलिया में। ठीक है, और ये एक्सरसाइज एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा म्यूचुअल लर्निंग के लिए और बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनी शेयर करने के लिए अमंग द आर्मीज फ्रॉम 16 नेशंस। और इंडियन कंटिजेंट जिसने कि कंसिस्ट किया था पर्सोनल फ्रॉम द लद्दाख स्काउट, इन्होंने पार्टिसिपेट किया इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में। साथ ही मॉक टैक्टिकल ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए दूसरी डिफरेंट एक्सरसाइज के साथ साथ। ठीक है, और ये क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का मैंडेट भी है। ओके, तो सिंपली याद रखिएगा इसको कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, मंगोलिया में। अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एक बार रिवाइज करेंगे। इंडियन असेंबली कंडक्टेड अ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज, मतलब कॉरपैट, विद विच कंट्री ऑन द अंडमान सी एंड द स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का। हाल ही में इंडिया ने कॉरपैट एक्सरसाइज कंडक्ट की है इंडोनेशिया के साथ, और ये किया गया एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज सागर विजन। ठीक है, सागर का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इंडोनेशिया की बात करें तो इसकी कैपिटल है जकार्ता, और करेंटली यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। ठीक है, विच एसोसिएशन होल्ड्स द एनुअल बाल्टॉप्स नेवल एक्सरसाइज, इसको कंडक्ट करती है नाटो। नाटो का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ब्रुसेल्स इन बेल्जियम। ठीक है, एक्सरसाइज संप्रीति 10 is a joint military training exercise between India and which other country? तो संप्रीति एक्सरसाइज है इंडिया और बांग्लादेश के बीच की। ठीक है, आपको कमेंट्स में लिखना है सूर्य किरण कौन से दो कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है। Which of the following pairs of military exercises and respective countries are matched correctly? तो यहाँ पे बताना है कि पेयर सही है या फिर नहीं। ठीक है, फर्स्ट है लैमितिये इंडिया एंड सीशल्स, ये बिल्कुल ठीक है। लैमितिये एक्सरसाइज है इंडिया और सीशल्स के बीच की। सेकेंड है कुवरिन इंडिया एंड म्यांमार, नहीं, क्योंकि कुवरिन जो है वो इंडिया और मालदीव्स के बीच की एक्सरसाइज है, न कि म्यांमार। ओके, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड है कॉरपैट इंडिया एंड चाइना। कॉरपैट हम बहुत सारी कंट्रीज के साथ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, यूएई, फिर कतर, बहरीन और इजिप्ट वगैरह। ठीक है, लेकिन ये जो कॉर्पोरेट है ये हम फिलहाल चाइना के साथ नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, इस वजह से थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। स्लीनेक्स इंडिया एंड श्रीलंका, स्लीनेक्स एक्रोनिमी बता रहा है श्रीलंका प्लस इंडिया, तो ये स्लीनेक्स जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच की एक्सरसाइज है, ये बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 1 and 4, 2 और 3 गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुस्टावो पेट्रो इज द न्यूली इलेक्टेड लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो फॉर्मर रेबल फाइटर गुस्टावो पेट्रो, इन्होंने हाल ही में मेजॉरिटी ऑफ वोट्स सिक्योर कर लिए हैं कोलंबिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, और अब ये पहले ऐसे लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट बन जाएंगे कोलंबिया कंट्री के। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा गुस्टावो पेट्रो नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं कोलंबिया के। अब कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देखेंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया? तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की नई चेयरमैन बन चुकी हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, और इनकी बात करें अगर तो ये चेयरमैन भी रह चुकी हैं डेलिमिटेशन कमीशन की ऑन जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के लिए, और इसके अलावा ये एज अ जज भी सर्व कर चुकी हैं ऑन द बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, फॉर द ईयर 2022 to 23, who has been appointed the president of the CII, means Confederation of Indian Industry? तो इस टाइम पीरियड के लिए प्रेसिडेंट ऑफ CII नियुक्त हुए हैं मिस्टर संजीव बजाज। Who has been appointed the REC Limited's new chairman and managing director? तो इसके नए चेयरमैन और MD बन गए हैं मिस्टर रविंदर सिंह ढिल्लों। Who has been appointed as ग्राम उन्नति's new non-executive chairman? आंसर हो जाएगा सुनील अरोरा। Who was recently appointed as Royal Enfield's Chief Executive Officer? तो रॉयल एनफील्ड के CEO बन चुके हैं बी गोविंद राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द मिनिस्ट्री फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफिकेशन, यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक इज बैंड विद इफेक्ट फ्रॉम विच डेट? तो मिनिस्ट्री फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लिस्ट ऑफ आइटम्स को डिफाइन किया है जो कि बैन हो जाएंगे अगले महीने से,
और इस अनाउंसमेंट को डिक्लेयर कर दिया गया था पिछले साल, ठीक है। तो नोटिफिकेशन के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूज ऑफ पॉलीस्टाइरीन और जो एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन प्रोडक्ट्स हैं उनको बैन कर दिया गया है। कब से? 1 जुलाई 2022 से, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज में थी। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज डिक्लेयर्ड सर्टेन रिसोर्सेज ऑफ ICICI बैंक, HDFC बैंक एंड नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने हाल ही में डिक्लेयर किया है कि कुछ IT रिसोर्सेज ICICI बैंक, HDFC बैंक और NPCI के अब से क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो जो IT एक्ट ऑफ 2000 है वो डिफाइन करता है CII को एज अ कंप्यूटर रिसोर्स जिनके डिस्ट्रक्शन की वजह से नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी के ऊपर एक अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है किसी भी डेटा, डेटाबेस, IT नेटवर्क या कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को एज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ द निर्मल वर्कर्स, ये निपुण का फुल फॉर्म है। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने हाल ही में लॉन्च किया है निपुण को, और मिनिस्टर कौन है इसके? हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव है अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, और इसका एम है लगभग 1 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की स्किल को अपग्रेड करना और उनको वर्क अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना फॉरेन में, ठीक है। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम? इससे कौन सी मिनिस्ट्री रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, और इसका एम है जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनको इंगेज करना इन द वेरियस डिविजन्स ऑफ मिनिस्ट्रीज। According to current data from the Commerce Ministry, which country is India's second largest trading partner? तो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है चाइना, और ये बात इसलिए न्यूज में थी क्योंकि हाल ही में यूएसए ने चाइना को ओवरटेक कर लिया है और अब यूएसए इंडिया का टॉप मोस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है। और इंडिया और यूएसए के ट्रेड की बात करें तो वो पहुंच चुकी है वैल्यू $119.42 बिलियन पे 2021 और 22 में। वहीं 2020 और 21 में ये वैल्यू थी सिर्फ $80.51 बिलियन, ठीक है। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड द लॉन्च ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और इसको लॉन्च किया गया है अंडर स्वच्छ भारत मिशन 2.0, ठीक है। आपको कमेंट्स में लिखना है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के लिए थीम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ट स्पेस रॉकेट नूरी? नूरी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। तो हाल ही में साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है अपना पहला डोमेस्टिकली बिल्ट स्पेस रॉकेट जिसका नाम है नूरी, और ये कंट्री का सेकेंड अटेम्प्ट है, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था कि नूरी इन्होंने लॉन्च किया था लेकिन फिर वो फेल हो गया था, ठीक है। तो अगर ये लॉन्च इनका सक्सेसफुल हो जाता है तो साउथ कोरिया दुनिया की 10th कंट्री बन जाएगी जो कि एक सैटेलाइट को स्पेस में प्लेस करेगी अपनी खुद की टेक्नोलॉजी की हेल्प से, ठीक है। और अगर ये इनका सक्सेसफुल प्रोग्राम हो जाता है तो इसके बाद जाहिर सी बात है ये और भी सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे फ्यूचर में, ठीक है। सिंपली याद रखिएगा नूरी रॉकेट कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? साउथ कोरिया। अब कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखेंगे। सियरा डी क्यूलेब्रा माउंटेन रेंज विच वॉज हिट बाय मैसिव वाइल्ड फायर्स इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो स्पेन फेस कर रहा है वाइल्ड फायर्स को अमिड द अनयूजुअल हीट वेव जो देखी गई वेस्टर्न यूरोप के रीजन में, ठीक है। तो 30,000 हेक्टेयर्स की लैंड ऑलरेडी कंज्यूम हो चुकी है जमोरा प्रोविंस में, और जर्मनी भी हार्डली हिट हुआ है वाइल्ड फायर्स की वजह से ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज पास्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू एम्पावर द पार्लियामेंट ओवर द प्रेसिडेंट? तो हाल ही में श्रीलंका की कैबिनेट ने पास किया है 21st अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके हेल्प से इन्होंने पार्लियामेंट को एम्पावर किया है ओवर द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, ठीक है। इन विच कंट्री वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एवर फ्रेश वाटर फिश हैज बीन फाउंड रिसेंटली? तो 300 kgs की स्टिंगरे पाई गई इन द मैकोंग रिवर जो कि कैम्बोडिया में है, ठीक है।
और इसी के साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिश है जो कि कभी डॉक्यूमेंट की गई है पूरी दुनिया में। ओके, तो ऑल्दो ऑफिशियल डेटाबेस नहीं मौजूद है दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिश के लिए, लेकिन फिर भी जो रिकॉर्ड अब तक देखा गया है वो 293 kgs मैकोंग जायंट कैटफिश का है, जो कि पाई गई थी थाईलैंड में। कौन से साल में? 2005 में। ठीक है, और मेकोंग रिवर की बात करें तो ये फ्लो करती है थ्रू द तिब्बतन प्लेट्यू। कौन सी कंट्री से पास होते हुए? चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कैम्बोडिया एंड वियतनाम। विच मेजर कंट्री अनाउंस्ड emergency measures including the use of coal after shortage of supply of gas from Russia? ये कंट्री है जर्मनी। ऑल्दो जर्मनी पहले बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता था अपना नेचुरल गैस रशिया कंट्री से, लेकिन क्योंकि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, इस वजह से जर्मनी ने ये इमरजेंसी मेजर्स उठाए हैं। कुसगुल लेक नेशनल पार्क, विच वॉज रिसेंटली एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये कौन सी कंट्री में है? मंगोलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट ऑफ लार्जेस्ट गोल्ड रिसाइकलर्स? तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट, इंडिया इमर्ज किया है एज द 4th लार्जेस्ट रिसाइकलर इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इंडिया ने रिसाइकल किया है 75 टन्स 2021 में, जबकि चाइना ने इस चार्ट को टॉप किया है और इन्होंने रिसाइकल किया है 168 टन्स। सेकेंड पोजीशन पे था इटली, इन्होंने रिसाइकल किया है 80 टन्स, और थर्ड पोजीशन पे था यूएसए, और कितनी वैल्यू के साथ? 78 टन्स। ठीक है, तो इंडिया की जो गोल्ड रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज कर गई है बाय 1500 टन्स, मतलब नियरली 500% इन 2021, जबकि 2013 में ये वैल्यू थी सिर्फ 300 टन। ओके, तो सिंपली याद रखिएगा इस रैंकिंग में हम 4th प्लेस पे आते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट रैंक्स देखेंगे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2022 इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स? इसमें हम बॉटम पोजीशन पे थे और हमारी रैंक थी 180th। विच इज द ओनली इंडियन इंस्टीट्यूशन इन द टॉप 50 लिस्ट ऑफ 2022 टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग? आंसर हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। इसकी रैंक थी 42। ठीक है, तो इंडिया 3rd मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री रही विथ टोटल 71 यूनिवर्सिटीज लिस्ट में। और याद रखिएगा टॉप 100 में कौन सी यूनिवर्सिटीज थी? JSS-AC ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, इसकी रैंक थी 65। फिर IIT रोपड़ की रैंक थी 68 और IIT इंदौर की रैंक रही 87। ठीक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स अंडर द ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2022? इसमें इंडिया की रैंक थी 3rd, फर्स्ट पोजीशन पे था यूएसए। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स इन 2022? इसमें हमारी रैंक थी 54 अमंग 117 कंट्रीज, और इसमें टॉप 3 कंट्रीज कौन सी थी? फर्स्ट थी जापान, सेकेंड थी यूएसए और थर्ड था स्पेन। ठीक है, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन फीचर्ड इन टॉप 50 लिस्ट of the latest FT Executive Education Rankings for 2022 for the Open Programs? आंसर हो जाएगा IIM अहमदाबाद, और इसकी रैंक थी 47। ठीक है, कस्टमाइज्ड प्रोग्राम कैटेगरी की बात करें तो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की रैंक थी 38 ग्लोबली। फिर सेकंड बेस्ट इंस्टीट्यूट रहा IIM बेंगलुरु, इसकी रैंक थी 43rd, और थर्ड था IIM अहमदाबाद, इसकी रैंक थी 50th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, whoever, whatever, whenever, everyone has a right to seek safety is the theme of which international day that is observed in June month? तो एवरी ईयर वर्ल्ड रेफ्यूजी डे हम ऑब्जर्व करते हैं 20th ऑफ जून को, ताकि हाईलाइट कर सकें हम डिफिकल्टीज को जो रेफ्यूजीज फेस करते हैं जब उनको डिस्प्लेस किया जाता है उनके घरों से। ठीक है, तो इस अगली थीम थी whoever, whatever, whenever, everyone has a right to seek safety. अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स देखेंगे। When is the International Day of the Celebration of the Solstice observed? तो जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशंस की प्रोक्लेम करती है 21 जून को हर साल एज द इंटरनेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ द सोल्स्टाइस, और इसका एम है कि हमारी जो कल्चरल हेरिटेज और ट्रेडिशन की
यूनिटी है उसको सेलिब्रेट करना। और दो तरह के सोल्स्टाइस होते हैं जो हर साल एनुअली होते हैं। कौन कौन से? समर सोल्स्टाइस जो कि 21 जून को होता है, और विंटर सोल्स्टाइस जो 21 दिसंबर को होता है। ठीक है। व्हेन इज द वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 19 जून को। व्हेन इज द वर्ल्ड सी टर्टल डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? ये हम ऑब्जर्व करते हैं 16 जून को। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2022? आपको कमेंट्स में लिखना है किसको हम कब ऑब्जर्व करते हैं, और इस साल के लिए थीम थी ब्लड डोनेशन एन एक्ट ऑफ सॉलिडारिटी। विच कंट्री हैज पास्ड द टर्बन डे एक्ट टू सेलिब्रेट द टर्बन डे एवरी ईयर? आंसर हो जाएगा कनाडा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सेंटर फॉर द ब्रेन रिसर्च इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च। कहाँ पे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के कैंपस में। ठीक है। और ये कहाँ पे है? कर्नाटका, मैसूर में, कर्नाटका बेंगलुरु में। ठीक है। और इस सेंटर को सेटअप किया जाएगा कितनी लागत के साथ? 280 करोड़ रुपीस। और इसी के साथ ये पहला रिसर्च फैसिलिटी बन जाएगा जो कि फोकस करेगा कि किस तरह से एज रिलेटेड ब्रेन डिसऑर्डर्स को टैकल किया जाए। ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स देखेंगे जो हाल फिलहाल डिसाइड हुए हैं बनना। विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया हैज साइंड MOUs ऑन स्टेट ऑफ द आर्ट मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी? तो इंडिया ने इसके लिए MOU साइन किया है श्रीलंका कंट्री के साथ। द इंडियन एयरफोर्स साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी टू सेट अप द इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर? तो इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर सेटअप करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने ये MOU साइन किया है चंडीगढ़ के साथ। इन विच सिटी कौशल केंद्रा स्किल सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? आंसर हो जाएगा नोएडा। The center has recently proposed a scheme worth 1,000 crore rupees to invite the private companies to set up manufacturing zones in which sector? तो प्राइवेट कंपनीज सेटअप करेंगी अपनी मैन्युफैक्चरिंग जोन्स को रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में। इंडियाज फर्स्ट वॉर गेम रिसर्च एंड द डेवलपमेंट सेंटर इज अनाउंस्ड टू बी सेटअप इन विच सिटी? तो इंडिया का पहला वॉर गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर सेटअप किया जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है हाल ही में मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना को गुजरात के वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। और ये एक तरह की न्यूट्रिशन स्कीम है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए। फाइन। फाइनेंशियल आउटले कितना है इस स्कीम का? 800 करोड़ रुपए। और इसी के साथ पोषण सुधा योजना, इसको भी एक्सपैंड किया गया है सभी ट्राइबल एरियाज के लिए गुजरात में। और इसका एम क्या है? जो भी न्यूट्रिशनल नीड्स हैं प्रेग्नेंट वुमेन की, उनको मीट करना। फाइन। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स और योजनाएं एक बार देखते हैं। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना इज अ डोर स्टेप राशन डिलीवरी स्कीम ऑफ विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? तो ये योजना है नई दिल्ली गवर्नमेंट की, और ये न्यूज में इस वजह से थी क्योंकि हाल ही में सेंटर ने कुछ डायरेक्शंस दिए थे न्यू दिल्ली गवर्नमेंट को इस योजना के तहत। मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये भी नई दिल्ली की स्कीम है। विच स्टेट लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री मितान योजना प्रोग्राम? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना इज अ स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? तो ये भी दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम है। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना परटेन्स टू विच स्टेट? ये योजना है मध्य प्रदेश स्टेट की। और आपको कमेंट्स में लिखना है कि काउ वेलफेयर स्कीम हाल ही में किस स्टेट ने इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है। अपने जवाब आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.